नमस्कार, मैं उदय। IND24 के खास कार्यक्रम IND इनसाइड में आपका स्वागत है। बूंद बूंद को तरसते ग्रामीण। जी हां, कोरबा जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र बरपानी में आज भी ग्रामीण पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। ग्राम पंचायत देवपहरी के मिर्चाई इहा में मोहल्ले में लोगों को पीने के लिए पानी के लिए कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों पहले घरों में नल कनेक्शन लगाए गए, लेकिन आज तक पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। ग्रामीण आपको बता दें कि गर्मी के मौसम में झरिया और नाले के सूख जाने की स्थिति में आपको बता दें कि पीने के पानी के लिए तरसते हैं। पहाड़ी कोरबा परिवार नदी नालों का पानी पीने को मजबूर है, जिससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। और ग्रामीणों ने प्रशासन से बोरवेल, सोलर पंप और मूलभूत सुविधाओं की मांग करते हुए जल्द समाधान की गुहार लगाई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां ग्रामीण भीषण गर्मी में गंदा पानी को पीने को मजबूर हैं। ऐसे में जल जीवन मिशन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि कुछ समय पहले नल कनेक्शन लगाए गए थे क्षेत्र में, लेकिन काफ़ी लंबा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक आपको बता दें कि उन नल में से पानी नहीं निकला है और ना ही आया है। ऐसे में जो ग्रामीण हैं वो गंदे पानी पीने को मजबूर। क्या कुछ कहना है वहाँ के स्थानीय का, जिम्मेदारों का, ये आपको सुनवाते हैं। देवपहरी में जहाँ बता रहे हैं वहाँ पे विभाग के द्वारा पेयजल व्यवस्था के लिए वर्तमान में हैंडपंप के माध्यम से पेयजल प्रदाय हो रहा है और इसके अलावा जल जीवन मिशन का कार्य भी वहाँ प्रगति पर है। विभाग की ओर से हैंडपंप की व्यवस्था है वहाँ पर। जल जीवन मिशन का कार्य जरूर वहाँ प्रगति करते हैं, वो नहीं हुआ है। जल जीवन मिशन का कार्य के लिए हम लोगों ने ठेकेदार को निर्देशित किया हुआ है और नलकूप में पावर पंप के लायक पेयजल की उपलब्धता के जैसी उपलब्धता होगी तो वहाँ पर जो है पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल प्रदाय किया जा सके। कोरबा मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी देवपहरी के ग्राम बरपानी पे अभी हम मौजूद हैं। यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं की जानकारी के लिए आज हम पहुँचे हुए हैं। जन समस्या को लेकर आगे हम दिखाएंगे आपको कि यहाँ कितनी समस्याएं हैं। ये वही बरपानी गांव है जहाँ पे लोग 3 किलोमीटर जाके नदी नाले का पानी पीते हैं। लेकिन आपको बता दें, शासन की योजनाओं का जो नल जल योजना मिशन के तहत लगाया जाता है घर घर, आप देख सकते हैं कनेक्शन तो कर दिया गया है, लेकिन इस कनेक्शन के किए हुए आज कई महीने कई साल हो चुके हैं, लेकिन एक बूंद पानी नहीं आया। लोग तरस रहे हैं, एक बूंद पानी इंतजार में है कि कब इस नल पे पानी आएगा, कब हम बाल्टी में पानी भर पाएंगे और कब इस नल का पानी हम पी पाएंगे। तो आइए हम जानते हैं ग्रामीणों से कि क्या समस्याएं हैं। अभी तो बेला सोझे गड़िया इन्हें में पानी कुछ नहीं है। कब ले नहीं आते पानी यहाँ? अब यार 2 साल होते हैं। का कहना है का अधिकारी मन के आया से कुछ सरपंच का कुछ कहा था कब बनी कि नहीं आई पानी करके कुछ भी? तो सरपंच कथन की आवेदन दे दिया, पानी ने बनवा दिया ऐसे कथन, तो अभी ध्यान ही नहीं करा थे। पानी के लिए कितना दिक्कत होते, तोला कहाँ ले पानी लाता? पानी अब नाला नाला बिन पानी सब सून, ऐसा कहते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, कोरबा जिले के जिस गांव पे अभी हम आए हुए हैं बरपानी में, यहाँ पे पानी की समस्या, रोड की समस्या, शिक्षा की समस्या, यहाँ तक कि स्वास्थ्य की समस्या। बताया जा रहा है कि लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको ले जाया जाता है। लेकिन बरसात के दौरान पे रोड खराब हो जाने की वजह से लोगों को काफी समस्या झेलना पड़ता है। जबकि ये राष्ट्रपति दत्तक पुत्र कोरबा पहाड़ी कहलाते हैं, लेकिन इनको कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं मिलती है। आइए हम जानते हैं उन्हीं से। बताइए का समस्या आते और कितना दिन ले चले आते, का यहाँ कोई जनप्रतिनिधि और या कोई तुम्हार समस्या के सुने आते? अब यहाँ तो आते सर, लेकिन वो ये बता के चल देते हैं कि सब चीज हो जाएगी, कह के सब बोलत हैं कि पानी की सुविधा हो जाएगी, रोड का सुविधा हो जाएगी, लाइन की सुविधा हो जाएगी, टावर की सुविधा हो जाएगी। कहा चाहता आप मन शासन और प्रशासन से कि आप मन का सुविधा मिलना चाहिए गाँव में? हमारे तो हर चीज सुविधा मिलना चाहिए सर, कि अच्छा से रोड हो जाए, लाइन हो जाए, काय रात भी निकाल के काय अब यहाँ लाइट ही नहीं रही, अब पानी, हाँ, स्वास्थ्य केंद्र भी हो जाए। तो निश्चित ही आप देख रहे हैं इनकी पीड़ा को कि इनको जो समस्याएं हैं, अनगिनत समस्याएं हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से शासन और प्रशासन से भी आग्रह करूंगा कि इनके भी समस्या का निराकरण जल्द से जल्द करें, ताकि ये कोरबा पहाड़ी हैं, इनको भी मूलभूत सुविधा मिल सके। कैमरा पर्सन राजू श्रीवास्तव के साथ अजय तिवारी, IND24 कोरबा। तो इसी समस्या को लेकर, समाधान को लेकर भी चर्चा करेंगे तमाम जिम्मेदारों से।
हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय भी जुड़ गए। अजय, क्या कुछ समस्या हैं? आपने वहाँ पर पहुँच के स्थानीय लोगों से बात की, वहाँ के हालात देखे, किस प्रकार के हालात हैं, क्या कुछ कहना है वहाँ के स्थानीय का, जिम्मेदारों का? जी बिल्कुल, उदय बता देना चाहता हूँ कि कोरबा मुख्यालय से लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी लेमरू गांव है। उसी गांव से आगे दोपहरी ग्राम पंचायत में बरपानी गांव आता है, जो कि मिर्चैया मोहल्ला है, जहां पे राष्ट्रीय दत्तक पुत्र रहते हैं। कोरबा पहाड़ी कहा जाता है, लेकिन उनकी जो समस्याएं हैं, इतनी समस्याएं हैं कि जो हमने लाइव तस्वीर देखी है वहां पे जाकर, देख के ही दृश्य हो गया है कि कुएं का वो भी गंदा पानी पीने में मजबूर है, जबकि कोरबा पहाड़ी है, लेकिन उन्हें कोई भी सुविधा, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। यहाँ तक कि हमने ये भी देखा है, ना तो वहाँ रोड है, ना कोई शिक्षा की कोई बच्चों के पढ़ने के लिए कोई सुविधा है, ना स्वास्थ्य को लेके भी वहाँ कोई खास उपलब्ध नहीं, सुविधा नहीं है, ना बिजली की कोई सुविधा है। यहाँ तक कि कोरबा पहाड़ी कहना है कि हम तो राष्ट्रीय दत्तक पुत्र कहलाते हैं, लेकिन हमें जो सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा मिल नहीं पा रही है। अब जो जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं उनसे भी इन्होंने गुहार लगा चुकी है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले कोरबा कलेक्ट्रेट में भी गए हुए थे, शिकायत किए हुए थे। हालांकि कुछ अधिकारी जो है पीएचई विभाग के अधिकारी गए थे, लेकिन अधिकारी लोग का भी साफ तौर कहना है कि वहाँ पे पानी आ नहीं रहा है। समस्या ये है कि पानी आ नहीं रहा है। बात यह है कि अगर पानी आ नहीं रहा है तो फिर जो नल जल मिशन योजना, जो शासन की योजना है, वो घर घर लगाई गई, लेकिन पानी क्यों नहीं है? और जब नहीं है तो फिर कनेक्शन क्यों किया गया? सवाल ये भी उठता है। लेकिन उनकी जो पुकार है अभी तक कोई नहीं सुन रहा है। जी बिल्कुल अजय, कह सकते हैं कि समस्या बनी हुई है लेकिन समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ जुड़ रही है, हमारे साथ गेंदलाल शुक्ला जुड़ गए हैं, जो कि समाज सेवी हैं। गेंदलाल जी, आपका स्वागत है i24 पर। गेंदलाल जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, क्या कुछ समस्या आपके क्षेत्र में और इन समस्याओं का समाधान आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? नल जल योजना को लेकर वहां पर पाइपलाइन डाली गई है, पाइप बिछे हुए हैं, लेकिन पीने का पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे क्या कुछ कारण देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जितनी भी योजनाएं जल से संबंधित बनी हुई है और जो पूरे छत्तीसगढ़ में और क्या पूरे देश में लागू हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है ये। इस स्कीम से गांवों में घर घर तक पानी पहुंचाना है इनको, और इसके लिए इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए। हमारे अकेले कोरबा जिले में करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन पानी कहीं नहीं मिल रहा है। पहला बड़ा कारण तो ये है कि जिन गांवों में ये योजना लागू कर रहे हैं, सबसे पहले तो इनको ये देखना चाहिए कि उस गांव में जल स्रोत उपलब्ध है कि नहीं, पानी वहां पे जमीन में कितने नीचे मिल रहा है, पानी पर्याप्त मिल रहा है कि नहीं, किस जगह पे मिल रहा है। तो सबसे पहले तो ये इनको टेस्ट करना चाहिए। तो ये टेस्ट करते नहीं है। इनको तो स्कीम में पैसा आया है, उस पैसे को खर्च करना है। तो उस पैसे को खर्च करना है तो ये काम कर लेते हैं, और बाद में इनको पता चलता है कि साहब यहाँ तो जल स्रोत मिल ही नहीं रहा है जमीन के नीचे, तो पानी पहुंचेगा कैसे लोगों के घरों तक? ये सबसे बड़ी गलती है पीएचई की। और ये स्थिति लगभग छत्तीसगढ़ में 50% जगहों पर है। कोरबा जिले में भी अधिकांश जगहों पर यही समस्या है कि पानी की टंकी बन गई, पाइपलाइन बिछा दिया गया, लोगों के घरों में कनेक्शन दे दिया गया, लेकिन पानी नहीं दिया जा रहा है। कारण वही है कि वहां जल स्रोत है ही नहीं, जहां आपने सारा सिस्टम बिठा दिया अपना। ये बड़ी समस्या। और पीएचई के अधिकारी जो हैं उनकी गंभीर लापरवाही है, और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी है कि आप पहले पूरी स्कीम को लागू करने से पहले आप ये तो देखिए कि कहाँ से आपको पानी उपलब्ध होगा, जिसके सप्लाई आपको गांव में करनी है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा गेंदलाल जी। हमारे साथ हितानंद अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं, जो कि एमआईसी सदस्य हैं कोरबा से। हितानंद जी, आपको आवाज आ रही है? हितानंद जी, आप सुन पा रहे हैं? बताएं भाई साहब। जी हितानंद जी, आपका स्वागत है i24 न्यूज़ पर। हितानंद जी, हम आपके क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत देवपहरी की, जहां पर नल जल योजना की पाइपलाइन बिछा दी गई है, लेकिन पानी नहीं आ पा रहा है। अभी हमारी गेंदलाल शुक्ला जी से भी बात हुई, समाज सेवी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार, या कह सकते हैं कि उस क्षेत्र के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने उस क्षेत्र में पहले पानी का स्रोत पता नहीं किया और पाइपलाइन डाल दी। जब बाद में देखा तो वहाँ पता चला कि पानी का स्रोत जो है वो ठीक नहीं है, पानी जमीन में बहुत गहराई पर है, अन्य जगह पर पानी के स्रोत है नहीं, लोगों को पीने का पानी मिल नहीं पा रहा है, लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। आखिर ये इतनी अव्यवस्थाएं देखने को क्यों मिल रही हैं?
ये भाई साहब जो जानकारी आ रही है, देवपहरी ग्राम जो है और वहाँ पे लगातार और सरकार वनांचल क्षेत्रों में कैसे वहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा और जल सुविधा पहुँच सके, इसके लिए लगातार गंभीर है। वर्तमान सरकार यशस्वी विष्णुदेव साई जी की सरकार, प्रभारी मंत्री हमारे माननीय अरुण साहू जी और इस बात को लेके चल रहे हैं कि पूरे कोरबा जिले में दूरस्थ अंचलों पे और सामूहिक पूरी सामुदायिक विकास हो सके, जिसके लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। जल जीवन मिशन का और लगातार पूरे क्षेत्रों में पानी की टंकी बनाई जा रही है, घर घर नल कनेक्शन लगाया जा रहा है। 400 करोड़ से ऊपर की योजना इसके लिए स्वीकृत की गई है और कार्य हो रहे हैं। जो बताए कि अभी चूंकि गर्मी में और ग्राउंड लेवल डाउन हो जाता है, उसको लेके या पानी की क्वालिटी को लेके हमारी सरकार कहीं भी कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। और अगर पानी की क्वालिटी में कुछ कमी होगी, गुणवत्ता में कमी होगी, तो उसको लेके अधिकारियों को निर्देशित भी सरकार समय समय पे कर रही है और वहाँ की समुचित व्यवस्था के लोगों को जल जीवन मिशन के तहत वहाँ पे और पीने योग्य पानी मिल सके, इसके लिए लगातार चिंतित है। प्रभारी मंत्री जी समय समय पे समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं और कलेक्टर को निर्देश भी दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं अगर कुछ व्यवस्था की कमी होगी तो उसे जल्दी ठीक कर ली जाएगी और ये हम और अधिक अपने प्रभारी मंत्री जी को डालेंगे ताकि उस पे और बारीकी से वो ध्यान दे सके। चलिए हितानंद जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ समाज सेवी गेंदलाल शुक्ला जी भी जुड़े हैं। गेंदलाल जी, आप भी जुड़े रहिए और हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जुड़े हैं। साथ ही हमारे साथ समाज सेवी गेंदलाल शुक्ला और MIC सदस्य हितानंद अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं। एक बार पुनः आप दोनों मेहमानों को स्वागत है। गेंदलाल जी, जिस प्रकार से हितानंद अग्रवाल जी का कहना है कि सरकार जो है वो काम कर रही है, 400 करोड़ की योजना है, लोगों तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो लंबा वक्त लग रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और उसको लेकर सरकार जो है वो जवाब नहीं दे रही, ना ही वहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस बात का जवाब देते हुए नजर आते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, सारी योजनाएं विलंबित हो रही हैं और इससे लोगों को तकलीफ तो होती है, योजनाओं का लाभ मिलने में ज्यादा समय लगता है। दूसरी ओर योजनाओं की लागत भी बढ़ती है, ये एक बड़ी चोट होती है शासन के ऊपर। तो ये दोहरी मार पड़ती है योजनाओं में विलंब होने से। लेकिन अधिकारी हद दर्जे के लापरवाह हैं छत्तीसगढ़ में, मैं बोल सकता हूँ, पूरे दावे के साथ बोल सकता हूँ। दूसरी चीज मैं ये मानता हूँ कि शासन के स्तर पे मेरा आशय राजनीतिक नेतृत्व से है। राजनीतिक नेतृत्व के स्तर पर पर्याप्त मार्गदर्शन नहीं होता, पर्याप्त मॉनिटरिंग नहीं होती है, पर्याप्त दबाव नहीं बनता है प्रशासन के ऊपर और इसका नतीजा ये होता है कि अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं। ठेकेदारों पर जो भी कारण हो, उसके कारण तो सब समझते हैं, अधिकारियों का कोई बस नहीं चलता, नेताओं का कोई बस नहीं चलता। एक अच्छी बात कल की खबर में मुझको मिली कि अरुण साहू जो PHE के मंत्री हैं, ये PWD के मंत्री भी हैं, ये अभी 2-3-4 दिन के लिए बस्तर दौरे पे गए हुए थे। वहां जो योजनाएं विलंबित हो रही हैं, जिनमें देर हो रही है, ऐसी योजनाओं को लेकर उन्हें नाराजगी जाहिर की है और 2 ठेका कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया है। तो मुझको लगता है कि ऐसी इच्छा शक्ति के साथ शासन के नुमाइंदे जो हैं उनको काम करना होगा। अधिकारियों के खिलाफ इसी तरह के कड़े एक्शन लेने होंगे और ठेकेदारों के खिलाफ भी ऐसे ही कड़े एक्शन लेने होंगे। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो भी निर्माण और विकास कार्य हो रहे हैं, डिंडोरा चाहे जितना पीटा जाए, लेकिन उसमें गले तक भ्रष्टाचार हो रहा है। मतलब आप यकीन नहीं कर पाएंगे, उस लेवल पर भ्रष्टाचार हो रहा है और अधिकारियों पर कोई लगाम नहीं है। इसी का नतीजा है कि सारी योजनाएं विलंबित हो रही हैं, योजनाओं में अपव्यय हो रहा है, योजनाओं का लोगों को बराबर लाभ नहीं मिल रहा है। इस पे जवाब ले लेते हैं गेंदलाल जी, इस पर जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ हितानंद अग्रवाल जी जुड़े हैं। हितानंद जी, जिस प्रकार से गेंदलाल जी का कहना था कि योजनाएं विलंब होती हैं तो कहीं ना कहीं योजनाओं की राशि बढ़ जाती है, सरकार को नुकसान होता है, आम जनता को नुकसान होता है। और सबसे बड़ी बात करप्शन की। आप लोगों ने पाइपलाइन तो बिछा दी है, लेकिन अगर काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पीने का पानी उपलब्ध नहीं होगा तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो पाइपलाइनें टूट जाती है, नल टोटी गायब हो जाते हैं, पाइप ही गायब हो जाते हैं। ऐसे में दोहरी मार जो है
वो देखने को मिलती है। पहला तो पानी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाता, दूसरी बात जो आर्थिक नुकसान होता है वो अलग है, तीसरी बात योजना लेट होने से योजनाओं में जो अतिरिक्त धन लगता है वो उसका नुकसान अलग होता है। तो तमाम जो समस्या हैं वो देखने को मिलती हैं योजनाओं के लेट लतीफे होने से। जी, आपका कहना सही है भाई साहब। स्कीम कोई भी विलंब नहीं होनी चाहिए, उस करती है और भ्रष्टाचार पूर्ववर्ती सरकार में होता था। ये विगत जो भाजपा की सरकार है, आदरणीय विष्णुदेव जी की सरकार है, उसमें आप सिंगल भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। पूर्व के 5 साल की जो भूपेश बघेल की सरकार रही है, निश्चित ही उसमें और करप्शन और ये सब रहा है। जहां तक देवपहरी की बात है तो देवपहरी में और जल जीवन मिशन के तहत 703 गांवों में 1095 योजना स्वीकृत की गई है। देवपहरी जैसे इलाकों में मुख्य रूप से 2 तरह की स्कीम चल रही है। एक तो सिंगल विलेज स्कीम है जो आसपास के 458 गांवों में चल रही है। मल्टी विलेज स्कीम है जो 245 गांव एतमा नगर समूह जो रहता है जल प्रदाय योजना के तहत चल रही है और बारीकी से इन क्षेत्रों पे ध्यान दिया जा रहा है। निश्चित ही जो आपका कहना है कि वहां पे जल स्तर और डाउन होने के कारण अभी थोड़ी सी दिक्कत गई है, उसके लिए विभिन्न प्रकार के वहां पे और जल स्रोत खोजे जा रहे हैं। कुछ जल स्रोत मिल भी गए हैं और जल स्रोत से पाइपलाइन बिछाने का काम, टंकी का काम प्रगति पे है। तो योजना जो है अब पूर्व की अपेक्षा, मैं नहीं बोलता कि पूरी वो और 100 की स्पीड में दौड़ रही है, लेकिन पूर्व में जो स्पीड 10-20 की थी वो अब 80-90 की स्पीड हम पार कर चुके हैं। योजना अच्छी चल रही है। भ्रष्टाचार, लेकिन हितानंद जी, जो लोग अभी गंदा पानी पीने को मजबूर हैं उनकी किस प्रकार से समस्याएं आप समाधान करेंगे? देखिए, आप भी जानते हैं कि जो योजना शुरू हुई है नल जल योजना, जो पानी लाने का प्रयास किया जा रहा है वो ऐसा तो नहीं है कि 1 महीने में पूरी हो जाए, 2 महीने पूरी हो जाए, 6 महीने पूरी हो जाए। लंबा समय लगेगा और इस लंबे समय के दौरान जो ग्रामीण हैं जो गंदा पानी पीने को मजबूर है उनकी समस्या कैसे हल होगी? नहीं, उसके लिए वहां पे और युवाओं को क्षेत्र में लगाया भी जा रहा है। जो लाइवलीहुड कॉलेज में पहले चरण में लगभग 180 युवाओं को ट्रेनिंग देके और उनको टारगेट किया गया है कि वहां पे वो गांव वाले कोई भी खराब पानी ना पिए और वहां पे जो जो मेंटेनेंस का काम हो सकता है टेक्नीशियन को भी लगाए गए हैं। और दुर्गम इलाकों में मिस्त्री बुलाना संभव नहीं होता तो वहां ट्रेनिंग देके और बच्चों को भेजा जा रहा है ताकि वहां पे उनकी व्यवस्था कर सके। अगर मेंटेनेंस की कमी है, अगर आप लोग किसी व्यक्ति को या युवाओं को ट्रेनिंग देकर गांव में भेज रहे हैं, ये तो अच्छी बात है कि आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन वो लोगों को पीने का पानी कैसे उपलब्ध कराएंगे अगर पीने का पानी होगा ही नहीं? तो आप बताइए मुझे। ट्रेनिंग अगर मान लीजिए मुझे ही ट्रेनिंग देकर आप गाँव भेज देंगे, एक ऐसे गाँव भेज दिया आपने जहाँ पीने का पानी नहीं, तो वहां जाके मैं क्या करूंगा? पीने का पानी भाई साहब, उसमें वहां पे नए जल स्रोत खोजे जा रहे हैं। कुछ प्राकृतिक जल स्रोत भी खोजे जा रहे हैं, कुछ बोर का भी सहारा लिया जा रहा है। कुछ जो पाइपलाइन वहां पे डैमेज है या पूर्व की पाइपलाइन है जो ट्रेनिंग दी है वो वहां जाके कैसे खोजेंगे पाइपलाइन और बोर और नल? ये सब ये तो पीएचई विभाग की जिम्मेदारी है ना कि वहां जाए, भूवैज्ञानिकों को लेकर जाए, वहां देखे जमीन में किस जगह पर जल स्रोत है, पीने का पानी है कि नहीं है, फिर बोर करवाए। लेकिन जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है वो वहां जाके क्या करेंगे? पीएचई डिपार्टमेंट के लोग वहां पे लगातार कार्य कर रहे हैं। वही मैं बता रहा हूँ, नए जल स्रोत खोजे जा रहे हैं और जो जल स्रोत मिल गए हैं उसमें तेजी से काम हो रहा है और उससे पाइपलाइन और टंकी का भी सहारा लिया जा रहा है। तो इस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हितानंद जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं अजय। अजय, आपने हितानंद जी की बात को सुना, उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण बातें कही है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है और योजनाओं का तेज गति से विकास हो रहा है, रफ्तार पकड़ रही योजना, लेकिन अभी भी पीने का पानी नहीं मिल रहा। साथ ही जो गेंदलाल शुक्ला ने कहे कि योजनाएं तो चल रही हैं लेकिन योजनाओं में कहीं ना कहीं करप्शन देखने को भी मिलता है। हम देखते हैं कि जो सरकारी ठेके होते हैं उसमें जो ठेकेदार होते हैं वो काम करते हैं और जिस प्रकार से जो सरकार एक एस्टीमेट जारी करती है कि इस काम को इस प्रकार से आपको करना है, लेकिन हम देखते हैं कि ठेकेदार वो उस काम को उस प्रकार से नहीं करता है। अगर 100% काम है तो हम देखेंगे कि 60% काम करेगा, वहाँ पर 40% कहीं ना कहीं घटिया सामग्री का इस्तेमाल करेगा। और होता यह है कि वो जो निर्माण कार्य है वो कहीं ना कहीं उस गुणवत्ता के हिसाब से नहीं हो पाता है जिस गुणवत्ता के हिसाब से होना चाहिए। और देखा जाए तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कमीशन खोरी का खेल है, चाहे वो इंजीनियर मौके पर पहुँचता हो उसको दिया जाए या किसी ऊपरी अधिकारी को दिया जाए या ठेकेदार स्वयं बचाए,
तो कमीशन खोरी के चलते जो योजना है वो अक्सर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है और लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पाता है। अजय जी बिल्कुल, मुझे बता देना चाहता हूँ कि जो अभी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हितानंद अग्रवाल जी, उन्होंने जो कहा अभी कि लगातार काम चल रहा है, काम तो ठीक है चल रहा है, टंकियां लगा दी गई हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जो पानी का स्रोत ही नहीं है वहाँ पे। दूसरी चीज, हमने जब इसी जानकारी को लेने हम पीएचई अधिकारी के पास गए, वहाँ पे कुछ दिन पहले काफी ठेकेदार आए हुए थे, तो ठेकेदार का भी साफ तौर कहना है कि हमें फंड ही नहीं मिल रहा है तो हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि ठेकेदार ने भी आरोप लगा रहे हैं, और जब अधिकारियों से सवाल करते हैं तो बोलते हैं हम लगातार अपना टीम भेज रहे हैं, लेकिन जो टीम भेज रहे हैं वो भी नदारत रहते हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि कुछ दिन पहले, अभी हमने 15 से 20 दिन पहले फिर से उन्हीं की दोपहरी ही का मामला भेजा था, तो उन्होंने टीम को भेजा है, लेकिन जस्ट का तस वो अपना फोटो खिंचवा के हमें व्हाट्सएप कर दिए, लेकिन जहाँ का देखा जा रहा है कोई सुधार नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, टीम भेजा जाता है, वो जाती है वहां पर, निरीक्षण करती है, घूम फिर के सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके खा पी के वापस ही आते हैं, काम होता हुआ नजर नहीं आता है। ये तमाम प्रकार की आज समस्याएं देखने को मिलती है। बिल्कुल, इस सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार जाए, प्रशासनिक अधिकारी जाए, मौके पर निरीक्षण करे, लेकिन निरीक्षण करने के बाद उस जगह पर आपके माध्यम से क्या कुछ कार्य किए गए हैं, कितनी प्रगति हुई है, आपकी जो रिपोर्ट आपने बनाई है उसका क्या आगे उस पर क्या अमल लिया गया है, क्या उस पर प्रोग्रेस हुई है, ये भी तो बताना जरूरी है। सिर्फ घूम फिर के आना, फोटो खिंचवा लेने से भी काम हो जाता है। अजय जी बिल्कुल, बता देना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले ही एक गांव का और मामला आया था, तो वहाँ पे पीएचई विभाग के अधिकारी गए हुए थे। अजय, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपसे इसी मुद्दे पर चर्चा करूंगा। हमारे साथ अजीत महंत जुड़ गए, जो कि कांग्रेस सांसद प्रतिनिधि कोरबा से। अजीत जी, आपका स्वागत है NE24 पर। अजीत जी, आपको आवाज आ रही है? अजीत जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, पुनः संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जी अजय। तो जी बिल्कुल, बता देना चाहता हूँ कि कुछ ही दिन पहले ही एक गांव का और मामला आया था, करमंदी गांव का मामला था। वहाँ भी ऐसी ही समस्याओं को देखा जा रहा था, तो वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने मेरे को बकायदे व्हाट्सएप किया, और फिर मैंने वहाँ पे जाके खुद लाइव देखा, तो वाकई में जो टंकियां हैं, टंकी तो पूरी बना दी गई है, पाइपलाइन पूरा बिछा दिया गया है, लेकिन वो लोग भी पानी के लिए तरस रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमने अधिकारी को 2-3 बार जाके अवगत कराया, एक तो अधिकारी को जब भी फोन लगाओ तो फोन जल्दी उठाते नहीं है, और जब जाओ तो मीटिंग में बैठे रहते हैं। लेकिन हम लोग भी इंतजार करते हैं, क्योंकि लोगों की समस्या जब तक हम अधिकारी को नहीं बताएंगे तो अधिकारियों को भी कहना रहता है कि आप लोग कुछ भी चला देते हैं। इसलिए हम लोग इंतजार करते हैं कि जब तक अधिकारी से मुलाकात नहीं होगी तब तक हम आगे कोई खबर को नहीं चलाएंगे। लेकिन जैसे ही हमने दिखाया उनको मोबाइल के माध्यम से पूरा रिकॉर्ड करके, तो उन्होंने उस दिन उस समस्या का हलाकार किया। लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि कोरबा में ऐसे कई गाँव है जहाँ पे बिल्कुल पानी की समस्या देखी जा रही है, मतलब पानी है ही नहीं है, वहाँ पे स्रोत है ही नहीं है। लेकिन जो देखा जा रहा है कि जल जीवन मिशन के जो कनेक्शन होते हैं घर घर लगा तो दिए गए हैं, यहाँ तक कि पाइप भी टूट के गिर गए हैं, उसको देखने वाला तक कोई नहीं है कि मतलब वो स्थिति कैसी है वहाँ की, वहाँ के लोग पानी पी पा रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं, कहाँ का पानी पी रहे हैं, कोई किसी से मतलब नहीं है। यहाँ तक वहाँ नेटवर्क भी नहीं रहता है, अगर संपर्क करना चाहते हैं तो वहाँ नेटवर्क भी बड़ा प्रॉब्लम करता है। जी बिल्कुल अजय, कह सकते हैं कि समस्याएं कई हैं, और जिस प्रकार से अधिकारी समाधान की बात कर रहे हैं, ऐसे में तो समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अक्सर हम भी देखते हैं कि हम हमारे प्रोग्राम में अधिकारियों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो अधिकारियों की तरफ से ये कहा जाता है कि वो मीटिंग में हैं, मीटिंग ले रहे हैं, पता नहीं किस प्रकार की मीटिंग लेते हैं और उस मीटिंगों का क्या कुछ अर्थ निकलता है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर तो किसी प्रकार का समाधान नजर नहीं आता है, लेकिन दफ्तरों में बाकायदा रोज मीटिंग चलती रहती है। अजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए तो हम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो इंडियन साइड में इतना ही, देखते रहिए i24। नमस्कार।